हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम प्रोटीन से संबंधित 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया था। वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग प्रोटीन के क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन के प्रकार निम्नलिखित है। तो मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव, और डी है समुचित पीएच का रखरखाव, और ये है पोषक तत्वों का संवहन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन मिलान करना है। प्रोटीन यहाँ पर प्रोटीन का कार्य बालों का डिसपिगमेंटेशन। और विटामिन ए, तो विटामिन ए है फॉलिक्यूलर हाइपर केराटोसिस। और थायामीन की कमी से होता है ट्रैकीकार्डिया। और नाइसिन की कमी से होता है ग्लोसाइड्स। और कैल्शियम की कमी से होता है काइलोनिकिया। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल यहाँ पर होगा एलामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिक अम्ल है। तो यूरिक अम्ल एक प्यूरिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैल्सीटोनिन अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। तो कैल्सीटोनिन अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड होता है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है। तो डोपामाइन मीथियोनाइन अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है। हिस्टीडीन या बच्चों के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। टायरोसिन यह आवश्यक अमीनो अम्ल है, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। और ट्रिप्टोफैन यह आवश्यक अमीनो अम्ल है और यह मांस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांस में और दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है। तो गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन 700 ग्राम दिया है, लेकिन हमें RDA 2020 के अनुसार देखना है। तो गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन की मात्रा यह पहले का दिया हुआ है, 2010 का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलाइन यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो प्रोलाइन एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है, राइट है यहाँ पर। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। नेक्स्ट है कथन है एक क्वासियोरकर बालक में निचले अंगों में सूजन हो जाती है और कारण है वृक्क सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ रहती है, अतः जल पुनः संकलित हो जाता है। तो यहाँ पर ए असत्य है और जो कारण है वह सत्य है। एक क्वासियोरकर बालक में निचले अंगों में सूजन हो जाता है। तो क्वासियोरकर शरीर में सूजन हो जाता है लेकिन निचले अंगों में होता है, यह गलत है। और कारण है वृक्क सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ रहता है। तो वृक्क जब सोडियम को बाहर नहीं निकालता है तो जल की जो मात्रा है वह पुनः शरीर में ही रह जाती है, जिससे शरीर में सूजन हो जाता है। कोशिकाओं और ऊतकों में पानी भर जाता है, जिसे एडिमा कहते हैं। मिलान का क्वेश्चन है कि पेलाग्रा, तो पेलाग्रा यह नाइसिन की कमी से होती है, बेरी थायमीन की कमी से होती है, और कोइलोनिकिया लोहे की कमी से होती है, और जीरोप्थेल्मिया यह रेटिना संबंधी बीमारी है, रेटिना आँख से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल्डाले विधि द्वारा प्रोटीन के निर्धारण के लिए सही क्रम है। तो जेल्डाले विधि द्वारा प्रोटीन के निर्धारण के लिए जो क्रम है, इसमें पहले है नमूनों का सुखाना और तौलना, उसके बाद है ट्राइट्रेशन, और फिर है H2SO4 के साथ पाचन, और लास्ट है आसवन विधि। तो 1, 4, 3 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल्डाले विधि द्वारा प्रोटीन के निर्धारण का सही क्रम नमूनों का सुखाना, तौलना और ट्राइट्रेशन, H2SO4 के साथ पाचन, और दूसरा आसवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स है, तो यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन, बालों में परिवर्तन, ये सारे इसके लक्षण हैं। तो वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा में परिवर्तन, बालों में परिवर्तन, यह क्वाशियोरकर के लक्षण हैं। पेम यह प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है। फ्लोरोसिस फ्लोरीन की कमी से होता है। और सूखा रोग को मरासमस भी कहते हैं और यह प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है। 1 से 4 साल के बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं। तो प्रोटीन की सबसे सरलतम इकाई जो होती है वह है अमीनो एसिड। तो प्रोटीन अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित होती है। प्रोटीन का जब पाचन होता है तो वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़ी हुई और अमोनिया जैसे गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है। तो प्रोटीन का पाचन होता है। सड़ी हुई अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है। तो प्रोटीन। प्रोटीन का जब पाचन होता है तो अमोनिया, यूरिया, फिर अमोनिया का निर्माण होता है। और वसा का पाचन होता है तो वसी अम्ल ग्लिसरॉल में टूटते हैं। स्टार्च का पाचन होता है तो यह सबसे सरलतम अणु इसका ग्लूकोज होता है। विटामिन का पाचन नहीं होता है, सीधे अवशोषित कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है। तो प्रोटीन का प्रमुख कार्य है ऊतकों की मरम्मत करना, हड्डियों और दांतों को मजबूत, कैल्शियम और विटामिन डी बनाती हैं, दृष्टि को विटामिन ए सुधारती हैं और कब्ज को रोकने में सेलुलोज सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। तो रोडाप्सिन यह आँखों के रेटिना में पाई जाती है और प्रकाश को अवशोषित भी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो अर्ध आवश्यक अमीनो एलानिन अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है, जबकि ल्यूसीन और आर्जिनिन, वैलिन ये सब आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक अमीनो अम्ल में से एक है तो आइसोल्यूसिन आवश्यक अमीनो अम्ल है, जबकि एलानिन, ग्लाइसिन, प्रोलाइन यह अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है। तो लाइसिन आवश्यक अमीनो एसिड है। एलानिन, एस्परजिन और ग्लाइसिन यह अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। तो ट्रिप्टोफैन नियासिन का प्रारंभिक रूप माना जाता है। और वैलिन, मेथियोनिन, टायरोसिन, मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन आवश्यक अमीनो एसिड हैं के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है। तो प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि जेल्डाल विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है। तो चावल की प्रोटीन भी अपूर्ण प्रोटीन होती है और जेलेटिन भी होती है। यहाँ पर दो राइट आंसर होगा, लेकिन आयोग ने यहाँ पर जेलेटिन को माना है, तो जेलेटिन अपूर्ण प्रोटीन होती है। प्रकृति में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें से 20 आवश्यक होते हैं और 20 पाए जाते हैं, 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन की सबसे सरलतम अणु अमीनो एसिड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। तो प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन के कारण ही प्रोटीन को अन्य तत्वों से अलग माना जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन में ही पाई जाती है। कार्बोज और वसा में नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को कहते हैं। शरीर के टिश्यू में जब पानी जमा हो जाता है तो शरीर में सूजन हो जाती है और उसी को ओडिमा कहते हैं। पानी ऊतकों में भर जाता है, जिससे शरीर में सूजन हो जाता है, शरीर मोटा मोटा सा लगता है और उसी को ओडिमा कहते हैं। पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और ऑस्टियोमलेशिया या विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से होता है। विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की कमी से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। यह ग्लूटीन प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, एक ग्लूटेनिन और एक ग्लाइडिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है की कमी से वृद्धि में अवरोध और ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। तो क्रोमियम की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है, तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर रोग होता है। मरासमस भी प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन यह प्रोटीन ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। रतौंधी रोग यह विटामिन ए की कमी से होता है और आँखों से संबंधित रोग है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है और यह मसूड़ों से संबंधित रोग है। तो स्कर्वी रोग हो जाता है तो मसूड़ों से खून निकलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 14 से 20% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन है अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त करने होते हैं। अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त करने होते हैं और कारण है क्योंकि वे मानव देह में संश्लेषित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों सही है, क्योंकि जो हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हम लोग भोजन से ग्रहण करते हैं और कुछ प्रोटीन हमारे शरीर में ही संश्लेषित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन है प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए माइक्रोजिल्डाल विधि में उपयोग ली जाती है। प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए माइक्रोजिल्डाल विधि में उपयोग में ली जाती है और कारण है सल्फर के प्रतिशत का मापन करके प्रोटीन की मात्रा की गणना की जाती है। तो ए सही है किंतु आर गलत है। प्रोटीन की जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तो यह माइक्रोजिल्डाल विधि से ही करते हैं, लेकिन इसमें सल्फर के प्रतिशत का मापन प्रोटीन की मात्रा को निर्धारण करने के लिए नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन उबले अंडे में पाया जाता है, फिर चीज़ पनीर में, उसके बाद डबल रोटी और लास्ट में मक्खन में। मक्खन में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ से प्राप्त होने वाली प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो इसमें है भैंस का दूध, उसके बाद सफ़ेद डबल रोटी, मुर्गी का अंडा, फिर बादाम और लास्ट में राजमा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धात्री माता 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा है। तो धात्री माता के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा है 74 ग्राम प्रति डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक वसा अम्लों में शामिल होते हैं। तो लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल आवश्यक वसा अम्लों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है, तो उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण शरीर नहीं करता उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल को हम लोग को बाहर से लेना पड़ता है, जबकि अनावश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं उनका शरीर में संश्लेषण होता है, तो उन्हें लेना आवश्यक नहीं होता है। आवश्यक अमीनो अम्ल 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो आवश्यक होते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हें भोजन से लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक बहुलक है। तो प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। तो मिथियोनिन एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट, फिर इसके बाद है शरीर में आरक्षित लौह भंडार का निःशेषण, फिर अस्थि मज्जा में स्टेनेबल आयरन का घटना और लास्ट है सीरम फेरिटिन स्तर में गिरावट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए।
तो इसमें मूंगफली, हरी मटर, फिर उसके बाद है सूजी और लास्ट है शकरकंद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। प्रोटीन का हमारे आहार में बहुत स्थान होता है, यह वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं और शरीर के विभिन्न आंतरिक क्रियाओं को करने के लिए भी इनकी मात्रा आवश्यक होती है, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का भी निर्माण करते हैं, एंजाइम का भी निर्माण करते हैं और पीएच मान को भी बनाए रखते हैं, ऊतकों की वृद्धि और विकास भी करते हैं। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है एक क्वाशियोरकर शिशु की टांग एडिमा ग्रसित होती है। कारण है गुर्दे सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होते, जिसके फलस्वरूप शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ ए और बी दोनों राइट है, क्योंकि एक शिशु जब क्वाशियोरकर से पीड़ित हो जाता है तो वह एडिमा से भी ग्रसित हो जाता है, इसलिए शरीर में सूजन भी हो जाती है और बच्चा भी स्वस्थ दिखता है। क्योंकि शरीर में सूजन होती है तो मोटा सा भी शरीर हो जाता है, जिससे जल की मात्रा जो है शरीर से बाहर नहीं निकल पाती, ऊतकों में जल भी भर जाती है, जिससे एडिमा भी हो जाता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, कथन ए और जो आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। निम्नलिखित में से एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। तो एलानिन आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, यह अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है, जबकि लाइसिन, मीथियोनिन, फिनाइल एलानिन यह आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वसी अम्लों को उनके बढ़ते हुए क्रम में असंतृप्त दर्जे के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ओलिक एसिड, इसके बाद है लिनोलिक एसिड, गामा लिनोलिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड और इकोसैपेंटेनिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आवश्यक अमीनो एसिड है, इसमें आवश्यक अमीनो एसिड को छांटना है। तो आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आवश्यक अमीनो एसिड हैं। निम्नलिखित आवश्यक अमीनो एसिड है तो ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ल्यूसिन आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आते हैं। ट्रिप्टोफैन, वैलिन, लाइसिन और ल्यूसिन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षितता के लिए विकसित किए गए हैं। तो यहाँ पर पूर्ण प्रोटीन और इसके बाद है स्पाइरुलिना और इसके बाद है टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन। निम्नलिखित अनूठे खाद्य पदार्थ पोषण सुरक्षा के लिए विकसित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। पूर्ण प्रोटीन, स्पाइरुलिना और एमाइलेज रिच फूड। एमाइलेज रिच फूड नहीं होता है, टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन है, एमाइलेज रिच फूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरण गुणांक है। तो रूपांतरण गुणांक 6.25 है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का प्रयोग होता है। तो प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का प्रयोग होता है। तो इसमें ऑप्शन है इडली, उसके बाद है मिस्सी रोटी और खिचड़ी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सुगंधित अमीनो अम्ल है। तो टायरोसिन अमीनो अम्ल सुगंधित अमीनो अम्ल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, गंधक या सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। तो मीथियोनिन गंधक युक्त अमीनो एसिड हैं। हिस्टिडीन या बच्चों के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। आर्जिनिन अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल होता है और सिस्टीन भी अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं और शरीर का निर्माण करते हैं, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं और शरीर का निर्माण करते हैं, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
तो प्रोटीन अधिक मात्रा में जंतु खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे अंडे की जर्दी में पाए जाते हैं। वनस्पति खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, जबकि जंतु भोज्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और वे अधिक यूजफुल भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? तो मरासमस रोग यह प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है और यह 1 से 4 साल के बच्चों में पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है। ऊर्जा की कमी से शरीर में कुपोषण हो जाता है और लौह तत्व की कमी से एनीमिया हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? तो क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है और यह भी 1 से 4 साल के बच्चों में पाया जाता है। क्वाशियोरकर रोग पहले बच्चे को दूसरे बच्चे के आने के बाद होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। एल्बुमिन अंडे में पाई जाती है और नियासिन यह सभी खाद्य पदार्थों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन को संयुग्मित प्रोटीन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियो और प्रोटीन जुड़ा हुआ है और इसमें ग्लाइकोप्रोटीन जुड़ा हुआ है, तो इसे संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्न मक्का जर्म आयल में अच्छी सुगंध होती है, यह अच्छा माना जाता है। तो कार्न मक्का जर्म आयल में अच्छी सुगंध होती है और यह लिनोलिक एसिड अम्ल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में लगभग नाइट्रोजन होती है, तो प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होती है। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत यहाँ पर तो ऑप्शन में प्रोटीन दिया है, लेकिन मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज होता है। यहाँ पर जो बी है वह रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थों में बताता है? तो यहाँ पर है NPU, यह प्रोटीन की गुणवत्ता किसी भी खाद्य पदार्थों में बताता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से होता है, तो प्रोटीन और कैलोरी की संयुक्त कमी से मरासमस रोग होता है। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है, ऑस्टियोमलेशिया या कैल्शियम की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है और कीटोमलेशिया या आंखों से संबंधित बीमारी है और यह विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं और इसमें कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए प्रोटीन को कार्बनिक यौगिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वनस्पतिक स्रोत में ग्लूटीन प्राप्त होता है? किस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है? तो गेहूं में ग्लूटीन पाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चावल में आर्जिनिन प्रोटीन पाई जाती है, मक्के में जीन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद होता है, तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड होता है। प्रोटीन का जब पाचन होता है उसके बाद अवशोषण होता है, तो प्रोटीन का पाचन में लास्ट जो उत्पाद बनता है उसी को अंतिम उत्पाद बोलते हैं और यह अमीनो एसिड होता है। और प्रोटीन का अवशोषण अमीनो एसिड के रूप में ही होता है। ग्लूकोज यह कार्बोज का अंतिम उत्पाद है और ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर हमारे शरीर में एकत्र हो जाता है। जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर यकृत और मांसपेशियों में जमा हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से निकलता है और यह ग्लूकोज के पाचन में सहायता करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। किसी बुक में 22 भी दिया है, किसी बुक में 20 भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है, तो कम प्रोटीन वाला आहार पीलिया में दिया जाता है, क्योंकि पीलिया या यकृत से संबंधित बीमारी होती है तो इसमें प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। कुपोषण में प्रोटीन या उच्च कैलोरी वाला भोजन दिया जाता है। जलने में भी प्रोटीन वाला भोजन अधिक दिया जाता है, बुखार में भी अधिक दिया जाता है, जबकि पीलिया में प्रोटीन की मात्रा कम दी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है? तो सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की 1 ग्राम प्रति किग्रा के अनुसार मात्रा दी जाती है। यह व्यक्ति की कार्य क्षमता पर डिपेंड करता है कि कितना व्यक्ति क्रियाशील है। वैसे सामान्य प्रोटीन की मात्रा 1 ग्राम प्रति किग्रा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो विटामिन डी हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होती है, सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। इसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रोटीन है तो शरीर में प्रोटीन यह कोशिका निर्माण का कार्य करता है। शरीर में प्रोटीन कोशिका निर्माण का कार्य करता है और जो भी यह मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान भी करता है, लेकिन यह ग्लूकोज या कार्बोज मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोज की अनुपस्थिति में प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करता है और मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कार्बोज करता है। चर्बी बढ़ाता है तो वसा चर्बी बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की इकाई है तो प्रोटीन की इकाई वसी अमीनो एसिड होते हैं। वसी अम्ल यह वसा की इकाई होती है, ग्लूकोज कार्बोज की इकाई होती है और अमीनो एसिड प्रोटीन की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है? तो दालों में मेथियोनिन का अभाव होता है, जबकि चावल में लाइसिन का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली का उपयोग इसे साफ करने में होता है तो इमली का उपयोग पीतल से बने बर्तनों को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? तो बैगनी रंग को गौरवशाली, प्रभावशाली और राजसी रंग माना जाता है, जबकि सफ़ेद रंग सादगी का प्रतीक है, काला रंग दुख का प्रतीक होता है और नीला रंग यह प्रसन्नता का भी प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है तो प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद उसका अवशोषण हो जाता है। शर्करा का पाचन जब होता है तो वह ग्लूकोज में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है? तो प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम जो स्रोत है वह दूध है। सोयाबीन में 43% 43% प्रोटीन पाई जाती है और दूध में प्रोटीन सबसे ज़्यादा और उत्तम प्रकार की पाई जाती है। सूची 1 को सूची से करने से मिलान करना है। तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और ब्यूटारिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। मक्खन में जो सुगंध आती है वह ब्यूटारिक अम्ल के कारण ही आती है। दूध दही में बदलता है तो वह लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध दही में बदलता है और सिरका का भी निर्माण एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में ही होता है और साइट्रिक एसिड या नींबू में पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एल्बुमिन किसमें पाया जाता है? तो एल्बुमिन अंडे में पाया जाता है और यह अंडे के सफ़ेद भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्टोफैन है तो ट्रिप्टोफैन आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आता है और यह जंतु पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। मांस में सबसे ज़्यादा ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविकी मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जैविकी मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो प्रोटीन का प्रयुक्त किया जाता है। 5 ग्राम प्रोटीन देता है तो 5 ग्राम प्रोटीन 25 कैलोरी देता है। 1 ग्राम 25 कैलोरी नहीं, यहाँ पर 20 कैलोरी होगा क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है तो 5 ग्राम प्रोटीन से 4 5 20 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। मिलान करना है सूची 1 सूची सेकंड से। तो अंडा में एविडीन प्रोटीन होती है, दूध में कैसीन प्रोटीन होती है, गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है और मांस में कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है? तो भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरा, नारंगी, बैंगनी है। तो हरा, नारंगी और बैंगनी द्वितीयक रंग के अंतर्गत आते हैं, जबकि लाल, नीला और पीला या प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। मध्यवर्ती रंग, जब दो प्राथमिक रंगों को मिलाया जाता है तो उसे मध्यवर्ती रंग, जब दो प्राथमिक रंगों को मिलाया जाता है तो उसे मध्यवर्ती रंग या प्राथमिक और द्वितीयक श्रेणी के रंगों को मिलाने से जो रंग बनता है उसे मध्यवर्ती रंग कहते हैं। प्राथमिक पीला और जो द्वितीयक नारंगी, इन दोनों को मिलाने से पीला नारंगी रंग बनता है और इसी को मध्यवर्ती रंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 10 ग्राम वसा निम्न ऊर्जा प्रदान करेगा। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, 410 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं शरीर द्वारा उत्पादित होते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल शरीर द्वारा उत्पादित होते हैं, जबकि आवश्यक अमीनो अम्ल स्वयं भोजन के द्वारा या बाहर से लेना पड़ता है। और जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वृद्धि और विकास में सहायक नहीं होते, जबकि आवश्यक अमीनो अम्ल वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। तो प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है यूरिया। यूरिया प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। यकृत आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल का विखंडन करके फलस्वरूप बनी अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जो उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है और यूरिया प्रोटीन के चयापचय का मुख्य उत्पाद भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन में ग्लाइसिनिन प्रोटीन पाई जाती है, ग्लूटेन गेहूँ पाया जाता है, लैक्टोएल्बुमिन यह दूध में पाया जाता है, ल्यूसीन यह आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन में उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादित किए जाने वाला रेशा नाइट्रिल है। नाइट्रिल का निर्माण प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है। तो ग्लाइसिन महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया। प्रोटीन से संबंधित हमने 89 क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वसा से संबंधित क्वेश्चन को लेकर आएंगे। सो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है।